नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज के संक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विवेकानंद स्कूल पिथौरागढ़ के 12वीं के छात्र चंडाक के झुनखोली गांव निवासी 18 वर्षीय कमल सिंह के इलाज के लिए लगभग 13 लाख रुपए एकत्र हो गए हैं। अब कमल का इलाज संभव हो गया है और कमल का एम्स अस्पताल दिल्ली में हृदय प्रत्यारोपण होना है। लोगों ने सहयोग राशि भेजकर पीड़ित परिवार के चेहरे पर खुशियां बिखेर कर यह जता दिया कि आज भी समाज में इंसानियत जिंदा है। आपको बता दें, कमल के पिता मजदूर हैं और अस्पताल में इलाज के लिए 15 लाख रुपए की जरूरत थी। ऐसे में अमन फाउंडेशन, सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी आदि द्वारा लोगों से मदद की गुहार लगाई गई और 2 हफ्ते के अंदर कमल के इलाज के लिए 13 लाख रुपए जमा हो गए हैं और 2 लाख रुपए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दिए गए। अब कमल के परिजनों ने देवतुल्य जनता का आभार जताया है। मैं कमल का पिताजी आज आप लोगों के बीच में आप सभी लोगों का अमन फाउंडेशन है, सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी, उत्तराखंड देवभूमि सोसाइटी और हमारे समस्त ग्रामवासी और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता और स्कूल के छात्र और प्रधानाचार्य जी, उनके समस्त स्टाफ और दिल्ली में रह रहे लोग और देश विदेश के कोने कोने से सभी देवतुल्य लोगों का मैं आज तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आज आप सभी लोगों की वजह से मेरे बच्चे का इलाज सुचारू रूप से शुरू होने जा रहा है। मैं आप लोगों का आजीवन आभारी रहूंगा। धन्यवाद। आइए अब देखते हैं आज की सुर्खियां। बिग सेल ऑन बिग ब्रांड आइरिस टावर पिथौरागढ़। आज विधायक मयंक मेहर ने जिलाधिकारी रीना जोशी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स कॉलेज को लेलू स्थित स्पोर्ट्स कॉलेज में हस्तांतरित करने की मांग की। साथ ही उन्होंने KNU-GIC में चल रहे सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज की कक्षाओं का संचालन मणधुरा में बन चुके सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज के नवनिर्मित भवन में चलाने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नैनीसैनी गधेरे में बहने वाली ठूलीगाड़ नदी की दिशा बदलने से लगातार भूकटाव हो रहा है। इससे मिनी स्टेडियम और लोगों के नाप भूमि को खतरा बना हुआ है। मोस्ट मानव मंदिर को दान के रूप में दी गई भूमि पर पर्यटन विभाग द्वारा पेड़ों को काटकर निर्माण किया जा रहा है, जिसकी जांच कराई जानी आवश्यक है। चंद्रभागा मोक्ष धाम के लिए स्वीकृत आधुनिक शौचालय को अन्य जगह न बनाने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने डीएम को ज्ञापन देकर विभिन्न मांगें की। नगर पिथौरागढ़ में अराजक तत्वों द्वारा रात को सड़क किनारे खड़े वाहनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कल रात रई क्षेत्र में कुछ अराजक तत्वों ने एक 2 पहिया वाहन को नुकसान पहुंचाया, तो कुछ दिन पूर्व नेड़ा क्षेत्र में 2 चौपहिया वाहनों के शीशे तोड़ डाले। लोगों ने पुलिस प्रशासन से रात को गश्त बढ़ाकर अराजक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। आज नगर पिथौरागढ़ में सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने प्रदर्शन कर निर्णय लिया कि जब तक 2020 से 2022 तक के पूर्व के समस्त बिलों का भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जाता, तब तक राशन वितरण का कार्य नहीं किया जाएगा। आज जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड मोनाकोट में ग्राम प्रधानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मनरेगा के अंतर्गत NMMS के माध्यम से उपस्थिति का विरोध किया। कहा, मनरेगा के अंतर्गत 1 जनवरी 2023 से राज्य में मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है, जिसका प्रधान संगठन विरोध करता है। उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थिति होने के कारण अधिकांश गांव में नेटवर्क नहीं है, कई किलोमीटर पैदल मार्ग हैं। ऐसे में मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करना संभव नहीं है। नगर पिथौरागढ़ में कल उत्तराखंड क्रांति दल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी सहित दर्जनों वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान संगठन के विस्तार सदस्यता अभियान के साथ आगामी निकाय एवं पंचायत चुनाव पर रणनीति तैयार की गई। आज नगर पंचायत अध्यक्ष बेरीनाग हेमपंत ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर बेरीनाग को नगर पालिका का दर्जा दिए जाने सहित विभिन्न मांगें की। और हमारी नगर पंचायत की 2-3 प्रमुख समस्याएं हैं, जिनके समाधान के लिए हम माननीय जिलाधिकारी महोदया के पास आए हैं जी। जिसमें प्रथम बिंदु तो हमारा ये है कि नगर पंचायत को नगर पालिका बनाने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, तो इसे शीघ्र अमल में लाया जाए। भारतीय क्षेत्र में हो रहे तटबंध निर्माण को लेकर भारत नेपाल के बीच चल रहे गतिरोध के बीच एक बार फिर से दोनों देशों के बीच वार्ता हुई। इस बार वार्ता को सफल माना जा रहा है। एसडीएम दीपेश शासन ने कहा कि धारचूला के घड़धार में तटबंध निर्माण का कार्य आज कल में शुरू हो जाएगा। मेरी तरफ से
इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैं एंड हमारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड हमारे जनप्रतिनिधि और लोकल जो इम्पैक्ट हो रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, वो नेपाल CDO सर के ऑफिस गए एंड हमारी प्रॉपर डिस्कशन हुई। उनके CDO से उनके ACDO थे वहाँ पे, उनकी लोकल इंजीनियर्स थे एंड जो उनकी जनता थी जो इम्पैक्ट हो रही है। फाइनली हमारा ये निष्कर्ष निकला कि हम लोग काम आज से एंड कल से शुरू कर देंगे गढ़गाड़ सेक्शन पे। जनपद पिथौरागढ़ के विभिन्न विकास खंडों में विभिन्न स्थानों पर वाहनों को पार्क किए जाने हेतु मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया जाना है, जिसके क्रम में जिलाधिकारी रीना जोशी द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर स्थित VC कक्ष में बैठक आयोजित कर ग्रामीण निर्माण विभाग पिथौरागढ़ एवं DDHAT द्वारा तैयार की गई पार्किंग की DPR का अवलोकन किया गया। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से घट रहे जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष अभियान संचालित कर दिया गया है। अभियान के प्रथम चरण में विशेषज्ञों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत गंगोलीहाट विकासखंड में स्प्रिंग साइड मैनेजमेंट पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हुआ। विकासखंड मुंशियारी के ज्येष्ठरा बरपटिया समुदाय के लोग गांव-गांव जाकर अपने समुदाय के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज के संक में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज PTS TV, क्योंकि सच हम दिखाएंगे। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।